नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 58वें अध्याय में आज का प्रसंग है यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से वर प्राप्त करना। उग्रसवा जी कहते हैं, शौनक, आस्तिक के संबंध में यह एक और अद्भुत बात मैंने सुन रखी है कि जब राजा जन्मेजय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया, तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधि पूर्वक आहुतियां दी जा रही थीं, तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा। शौनक जी ने पूछा, सूत, उस यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिससे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण है जो तक्षक अग्नि कुंड में न गिरा? उग्रसवा जी ने कहा, शौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर नाग प्रवर तक्षक भय से थर्रा उठा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। तदंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वही हो। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल पूर्वक रहें और ये आस्तिक प्रसन्न हो, साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब ओर प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मण को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में धन दान दिया। लोहिताक्ष, सूत तथा शिल्पी को जिसने यज्ञ के पहले ही बता दिया था कि इस सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत धन दिया, जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान देने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार अवभृत स्नान किया। आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे। अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतकृत्य एवं प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्नचित्त होकर घर के लिए विदा दी और कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। वे अत्यंत प्रसन्न हो घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहां का सब समाचार सुनाया। उग्रसवा जी कहते हैं, शौनक, सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोह रहित हो उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वे उनसे बोले, वत्स, तुम कोई अभीष्ट वर मांग लो। वे सबके सब बार बार यह कहने लगे, विद्वान, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें? आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा दूसरा कोई मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय न हो। यह सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रियवत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। भगनी पुत्र, हम बड़े प्रेम और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, आर्तिमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। जरत्कारु ऋषि से, जरत्कारु नामक नाग कन्या से जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। महाविषधर सर्प, तुम भाग जाओ।
तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। उग्र सवाजी कहते हैं, वे प्रवर शौनक, उस समय वहां आए हुए प्रधान प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदंतर उन्होंने वहां से चले जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्पसत्र से नागों का उद्धार करके द्विश्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है, जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्राह्मण भृगुवंश शिरोमणि आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक को उपाख्यान कहा था और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। आस्तिक का यह धर्ममय उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। काम क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण कथा प्रसंग में डुंडुब की बात सुनकर आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था, वह सब उपाख्यान मैंने कह सुनाया। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निवृत्त हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में सर्प सत्र विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे महाभारत का उपक्रम। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।